नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं रोहतास दर्पण। अगर आपके घर, गृहस्थी या जीवन में किसी भी तरह की समस्या है और आपको लगता है कि आप बहुत परेशान हैं घर गृहस्थी चलाने में या अपने लाइफ स्टाइल से, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कई आध्यात्मिक सवालों के जवाब और कई आपके निजी जीवन की उपयोगी चीज़ों को लेकर। तो आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक शास्त्री जी जुड़ रहे हैं। 2 दिन के बाद नए साल की शुरुआत होने वाला है बाबा। लोगों के लिए क्या संदेश होगा? नमस्कार। रोहतास दर्पण के समस्त जितने भी चैनल देखने वाले चाहता लोग हैं, सभी को शुभ मंगल कार्य, उनके जीवन में संपूर्ण मंगल हो। और ऐसे तो हम लोग के यहाँ जो है नए वर्ष का आगमन चैत में होता है, बाकी जो अंग्रेजी महीना के माध्यम से तो 2023 का शुरुआत रविवार से हो रहा है। यानी बहुत ही अच्छा है, भगवान सूर्य के दिन से शुरुआत हो तो जीवन में हमेशा खुशहाली उत्पन्न होगा। और विशेष जिन्हें करना है वो भगवान 1 जनवरी के दिन सूर्य भगवान को पूजन पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य संबंधित कोई भी अनुष्ठान पूजा करे उस दिन, पहला दिन है तो बहुत ही फलीभूत होगा और जीवन में हमेशा सुखियलता प्रदान होगा। किसी के घर में अगर या उसके जीवन में किसी तरह का वास्तु दोष है तो उसको क्या करना चाहिए कि वास्तु दोष जो है वो दूर हो सके? सबसे पहले तो वास्तु का जो समस्या है कि लोग कहते हैं कि वास्तु दोष है, तो सबसे पहले तो वास्तु दोष सुधारने के लिए अपने आप को सुधारना पड़ेगा। प्रतिदिन नित्य जो है आप शुद्धता पूर्वक दोनों टाइम अगर स्नान नहीं करते तो एक टाइम ही स्नान करें। और स्नान करने के बाद अपने घर को पूरा जो है धोया जाए। बृहस्पतिवार के दिन सेंधा नमक डालकर जल में घर में जो पोछा लगाते हैं उस दिन लगाएं, तो उससे भी जो है दोष खत्म होता है, वास्तु दोष जो है खत्म होता है। वास्तु दोष के कई प्रारूप होते हैं, जैसे आपके अध्यात्म में या हाँ, कर्मकांड में जैसे आप लोग देखते हैं। हाँ, जैसे वास्तु के द्वारा घर बना हो, जैसे ईशान कोण में आपको देवता का स्थान हो, अग्नि कोण में रसोई घर हो, नृत्य कोण में आपका ये हो, मलमूत्र का व्यवस्था हो, इस प्रकार से देखा जाता है। वास्तु दोष होने से सदैव घर में कलह, तनाव, परेशानी, अगर 4 लोग हैं तो अपने में ही पारिवारिक कलह उत्पन्न होते रहेगा। उस घर में जैसे अगर वास्तु दोष लगा, पारिवारिक कलह खत्म करने का कोई ऐसा है पूजा पाठ जिसको हम लोग अगर अनुष्ठान के रूप में लें, या घर में हवन करें या कुछ ऐसा अनुष्ठान हो जिससे पारिवारिक कलह या आत्मिक कलह खत्म हो सके? जी, वो बहुत से उपाय है, वास्तु संबंधित बहुत सा उपाय है। वास्तु का पाठ करवाएं, वास्तु का जप करें, है ना। वास्तु संबंधित वास्तु पुरुष भगवान को अपने घर में दर्शाएं। क्या होता है, गृह प्रवेश ये सब होता है तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण करना चाहिए। वास्तु पुरुष हम जैसे लोगों के जैसे भगवान होते हैं, उनका सोना का रहते हैं और कहीं ईशान कोण में, अग्नि कोण में उनको डाला जाता है, गाड़ दिया जाता है आंगन में। तो उसी प्रकार करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। और सबसे पहले तो रसोई में जितने भी हमारे घर के महिला हैं, सबसे पहले घर में चाय भी पिए तो स्नान करके पिए, चाय भी बनाए तो स्नान कर कर ही बनाए। उससे घर में शुद्धता रहेगा तो आपके घर में स्वयं वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। अधिकतर लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करने से क्या होता है, पूजा पाठ करने, लेकिन अधिकतर लोगों को पूजा पाठ की ओर ही रुझान होता है। लेकिन जब आप आत्मिक कलह में पड़ते हैं या वास्तु दोष में पड़ते हैं या परिवार बिखरने के कगार पे होता है, तो उस समय लगता है कि नहीं, हमें घर में उस तरह की चीज़ों को करना चाहिए। महिलाओं को, खास करके महिलाओं को अपने घर में सुकून, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए क्या-क्या उपाय करना चाहिए? अब वास्तु से संबंधित जो आप पूछ रहे हैं वो हम बता रहे हैं कि पहले अगर महिला घर से उठती हैं या घर से पुरुष उठते हैं और जब बाहर की ओर निकलते हैं तो घर में तो सबके घर में झाड़ू रहता है, सभी के घर में झाड़ू लगा। उठने से पहले या पुरुष हो या महिला हो, उठने से पहले अगर उठ गए, बाहर जैसे ही निकलने लगे तो झाड़ू थोड़ा सा लगा दें। उससे है कि लक्ष्मी आपकी स्थिर रहेंगी, रात भर का लक्ष्मी जो आपके घर में रहेंगी और निकलेंगी नहीं। और अगर आप उठकर चले जाते हो तो आपके साथ साथ आपकी लक्ष्मी भी उठकर चली जाती है। कई घरों में देखा जाता है कि चप्पल जूता जो रखने का ये चीज होता है, लोग उल्टा चप्पल खोल देते हैं, चप्पल का या जूता रखने का कोई जगह नहीं है, या दिशाहीन खोल देते हैं, या जूता या चप्पल पलटा हुआ है तो उसका क्या साइड इफेक्ट होता है या क्या उसका घर पे उल्टा प्रभाव पड़ता है? जूता चप्पल तो
निर्धारित जगह पर ही रखें। और बहुत से लोगों के यहाँ आप देखे होंगे कि एक चप्पल पलटा हुआ है, एक चप्पल जो है लोग जा रहे हैं, इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होता है तो इसको? उससे क्या मतलब कि बहुत ही हानि है। वो अपने समय में बुरा समय लेकर ही आता है। अगर जूता या चप्पल पलटा हुआ हो तो उसे अनिष्ट वास्तु शास्त्रों में माना गया है, उससे क्षति होता है। क्षति आपको ये नहीं कि घर में मारपीट हो जाए, घर में अनेक प्रकार का तनाव भी क्षति है ना। ग्रह ऐसा नहीं कि आपको प्रकट होकर दिखा देगा, कि जिस समय में जिस विचार से आप जाएंगे उस विचार को छीन भिन कर देगा। अगर आपको जाना है डेहरी तब चले जाएगा नौहट्टा, इस प्रकार का जो है विचार उत्पन्न होगा और मानसिक तनाव बनेगा। इसलिए चप्पल जो है ईशान और अग्नि कोण छोड़ाकर किसी दूसरे स्थान पर ही रखना चाहिए ना। वहां जो है रखने से नृत्य स्थान पर रखे, नृत्य कोण में रखे, उससे लक्ष्मी की भी व्यय होगी और खर्च नहीं होंगी लक्ष्मी, और सदैव आपके यहाँ लक्ष्मी वास करेंगी। कई सवाल लोगों के मन में रहता है जो सब लोग आप तक नहीं पहुंच पाते हो, तो हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि कई लोग अपने घरों में भी अपनी समस्या का समाधान जान सके। कोई छात्र या छात्रा अपने बेहतर लाइफ या बेहतर करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा हो और उसको बेहतर पढ़ाई के लिए कोई कदम उठाना हो, तो वो क्या करे कि उसकी पढ़ाई जो है सुगम तरीके से चलता रहे? विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये किस कोण में पढ़ रहे हैं, माने पूरब साइड पढ़ रहे हैं कि पश्चिम साइड पढ़ रहे हैं। पश्चिम और दक्षिण की दिशा में जो अपना चेहरा करके पश्चिम और दक्षिण की दिशा में पढ़ते हैं, उन्हें सब कुछ याद होता है। बाकी जैसे ही अगर पेपर देने जाना हो तो सब भुला जाएंगी। और हर विद्यार्थी को पूरब और उत्तर को चेहरा करके पढ़ना चाहिए। और माँ सरस्वती का अपने घर में अगर होमवर्क अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो जी बिल्कुल, और जो है अपने घर में पूरब उत्तर को होकर ही पढ़ना चाहिए। ये शास्त्रीय प्रमाणित शब्द का उच्चारण किया जा रहा है कि ये जो है आपको पूरब और पश्चिम को, पूरब और उत्तर को चेहरा करने के पढ़ने से आपका सब कुछ ठीक ठाक रहता है। और खास करके विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़े तो मतलब किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, कोई भी हाई लेवल का एग्जाम हो, निकाल लेंगे, पेपर निकाल लेंगे। इतना क्षमता रहता है। 4 बजे भोर से लेकर 6 बजे तक अगर जो व्यक्ति पढ़ता हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर पढ़ाई करे, हाँ 3 बजे से चलता है तो 3 बजे तो लोग उठ नहीं पाता, कम से कम 4 बजे से 6 बजे तक पढ़े, उनका यात्रा एकदम सफलता माँ सरस्वती पढ़े तो मेमोरी याद हो जाता है। हाँ, उस समय में साधु संत जितने भी वेद त्रिपाठी जो वेद पढ़ते हैं वो भी याद करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो बहुत ही शुभ समय है। लास्ट में एक अंतिम सवाल होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में रुद्राभिषेक करना चाहता हो तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं? रुद्राभिषेक का बहुत सारे फायदे हैं। और आप जानते होंगे कि रुद्राभिषेक बहुत लोग घर में शिवलिंग भी बनाकर करते हैं, और ऐसे नर्देश्वर शिवलिंग रखकर पूजन करने से समस्त मनोकामना सिद्ध होता है। और घर में राहु केतु शनि शिव के पर्याय अंग हैं, तो भगवान शिव का उपासना करने से सब कुछ सही रहेगा। जैसे में प्रमाण हम बता रहे हैं कि आप अगर घर के हम मुखिया हैं और हमारे घर के और लोगों से परेशानी हो, तो अगर आपको हमसे बनता है तो अगर हमारे पास आएंगे तो हम सभी को सुधारेंगे, नहीं भाई इनकी कोई कमी नहीं। उसी प्रकार भगवान शिव है। शिव का उपासना करना बहुत ही मतलब सुखदायक है। भगवान शिव तो हर चीज को देने वाले हैं। एक घर में साल में कितने बार रुद्राभिषेक का मुहूर्त बनता है? हर माह में 6 शिववास बनता है। 6 शिववास बनता है, 6 में नहीं करना चाहिए, कम से कम 4 शिववास बनता है, उसमें कोई भी करे। अगर आपको करना हो तो आप कृष्ण पक्ष अमावस्या के अगर अपने घर में भी करते तो अच्छा है ना। शुक्ल पक्ष दूज को करे, है ना, तो शिववास देखा जाता है, शिव जी हैं कहाँ। और सावन के महीना में 30 दिन आप अगर घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर अगर पूजा पाठ करते हैं तो और लाभ है। तो पंचामृत से करिए, गन्ना के रस से करिए, बस सभी प्राप्त। 54 प्रकार का रुद्राभिषेक होता है, उनका विधि जो है 54 प्रकार का है ना। ये थे हमारे साथ दीपक शास्त्री। और भी अगर किसी तरह के अगर मन में आपके सवाल हों तो आप मेरे रोहतास दर्पण पे आइएगा। हर सैटरडे हम आध्यात्मिक एपिसोड लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपसे जुड़ी हुई और आपके घर से और आपके वास्तुशास्त्र से जुड़े हुए सवालों को हम लेकर आएंगे। अगर आप किसी भी तरह के समस्या या सवाल करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपके सवालों को